हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? श्याम बाबा की कृपा आप सभी पर बने रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको श्याम बाबा की नित्य यानी कि रोज की पूजा पाठ करने की पूर्ण विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि श्याम बाबा की अपने घर पर रोज की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो, पूर्ण लाभ प्राप्त हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी जानकारी तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक सुने, जिससे कि सारी जानकारी आपके ठीक से समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उत्तर भारत में ये लाइन आपको सबसे ज्यादा देखने को और सुनने को मिल जाएगी। हर किसी की आस्था बाबा श्याम से जुड़ी हुई है। दिल्ली राजस्थान के आसपास के एरिया में बाबा श्याम को खाटू श्याम यानी कि खाटू धाम के नाम से भी जाना जाता है। इनका सबसे पवित्र मुख्य धाम खाटू में ही है। हर दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त अपनी अरदास लेकर आते हैं, लेकिन कई लोगों को बाबा श्याम के पास अरदास ले जाने का सही तरीका पता नहीं होता। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों को। बाबा श्याम के चरणों में अरदास लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना है जो बरसों से चली आ रही है, तो आप बाबा के पास अपनी मनोकामना लेकर जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक लाल रंग के पेन की, एक सूखा नारियल और एक लाल धागे की जरूरत पड़ेगी। इन सभी चीजों को एक जगह लेकर अपने घर के पूजा के स्थान पर बैठ जाएं। फिर एक सादा पेपर ले लें और उस पेपर पर अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी लिखें। आपकी जो भी मनोकामना है उस पेपर पर अपनी मनोकामना लिखें। ध्यान रहे, कुछ भी लिखते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि आप कहीं भी कभी भी नेगेटिव शब्द जैसा प्रयोग ना करें। वाक्य को सकारात्मक शब्दावली में ही लिखें। अब इस पेपर को अच्छी तरह से फोल्ड करके उसके साथ कुछ दक्षिणा रखकर सूखे नारियल के साथ लाल धागे को बांध दें और इसके साथ पेन को भी बांध दें। फिर इन सबको लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख दें। कोशिश करें इसे अपने घर के किसी पास के श्याम बाबा के मंदिर में जाकर उनके चरणों में चढ़ाकर उनसे उनसे प्रार्थना करें कि हे श्याम बाबा, इसे स्वीकार करें और हमारी ये मनोकामना है, कृपा करके इसे पूर्ण करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसे अपने घर के पूजा के घर में भी रखकर बाबा श्याम को याद करके प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई अरदास लगाने की विधि कि बाबा श्याम को अरदास कैसे लगानी चाहिए, किस प्रकार लगानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक बने रहें, वीडियो की सारी जानकारी ध्यान पूर्वक सुने। बाबा श्याम की नित्य यानी कि रोज पूजा करने की पूर्ण सही और विधि क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बाबा श्याम की पूजा में नित्य प्रयोग होने वाली सामग्री। सबसे पहली बात, पानी। बाबा श्याम को स्नान कराने के लिए जल का उपयोग करना चाहिए। वस्त्र और आभूषण। बाबा श्याम को सुंदर वस्त्र और आभूषण अर्पित करने चाहिए। श्याम बाबा के हर रोज नित्य प्रतिदिन सुबह को श्याम बाबा के वस्त्र चेंज करने चाहिए, वस्त्र बदलने चाहिए। फूल और माला। अगर आपके पास फूल और माला है तो बाबा श्याम को विभिन्न प्रकार के फूल और माला अर्पित कर सकते हैं। ये सुबह की पूजा है। धूप और अगरबत्ती। पूजा के दौरान धूप और अगरबत्ती जलानी चाहिए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी श्याम बाबा के नाम का हर रोज अपने घर पर जलाना चाहिए। पूजा के दौरान दीपक जलाएं। बाबा श्याम को भोग जरूर लगाएं। बाबा श्याम को, अगर आपके पास कुछ है तो बाबा श्याम को हर रोज प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए। श्याम बाबा को अपने घर का एक सदस्य मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ध्यान रहे, आपका सेवा करने का जब तक कोई भी फायदा नहीं, जब तक अपने अंदर भाव नहीं होगा। श्याम बाबा भाव के भूखे हैं। जिस भक्त के अंदर बाबा के प्रति भाव होते हैं तो बाबा श्याम उनकी हर मनोकामना, उनकी अरदास पल भर में पूर्ण कर देते हैं। और दूसरी बात, प्रसाद। पूजा के बाद जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं श्याम बाबा को, सुबह के समय जो प्रसाद आप श्याम बाबा की पूजा में चढ़ाते हैं, उस प्रसाद को पूजा आरती से निवृत्त होने के बाद, पूजा आरती खत्म होने के बाद श्याम बाबा का जो प्रसाद होता है
श्याम बाबा का जो प्रसाद होता है उस प्रसाद को अपने घर में हर एक सदस्य को, हर एक व्यक्ति को देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रसाद हर एक व्यक्ति को देना चाहिए। तो और दोस्तों, पूजा विधि क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात, पूजा के स्थान को साफ रखें। पूजा के स्थान को साफ रखना चाहिए और भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अक्षत और फूल, श्याम बाबा को अक्षत और फूल अर्पित जरूर करने चाहिए। धूप और अगरबत्ती, पूजा के दौरान धूप और अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए। बाबा श्याम को भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखें, आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति पूर्ण होनी चाहिए। पूजा करते समय श्रद्धा और भक्ति का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। पूजा के स्थान और पूजा सामग्री को बिल्कुल स्वच्छ रखें, उन्हें गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा नियमित रूप से करें। कभी भी आपको पूजा का नागा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है सुबह को पूजा कर दी तो शाम को पूजा नहीं करी। श्याम बाबा की पूजा नित्य और प्रेम भाव से हर रोज करनी चाहिए, नागा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, विशेष बात मैं सबसे आपको बता देता हूं, श्याम बाबा की पूजा एकादशी के दिन पर, एकादशी की तिथि पर विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। अगर आप एकादशी के दिन श्याम बाबा की विशेष पूजा करते हैं, उन्हें भोग प्रसाद फल आदि इत्यादि चढ़ाते हैं, उनका व्रत रखते हैं, तो आपको उस पूजा के फल आपको कई गुना जा करके आपको प्राप्त होता है। बाबा श्याम को गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। अगर आप सुबह को पूजा कर रहे हैं तो भोग में आप श्याम बाबा को गाय माता का कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।